अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। बड़ी खबर यह है कि जिन मुलाजमीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाल दिया था, जिन गरीब मुलाजमीन को मीडिया के, क्रिकेटर्स के, क्रिकेट हलकों के और बिलखुसूस उन तमाम लोगों के दबाव के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन मुलाजमीन को दोबारा बहाल करना पड़ गया। और इस सिलसिले में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, पीटीआई हुकूमत के कई आला हुकाम ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और एहसास दिलाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन ऑफिशियल्स को कि जो जरा अंग्रेजी अगर बेहतर बोले तो फिर उसका तकर्रुर करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, और ज्यादातर उन्हीं लोगों का तकर्रुर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन मुलाजमीन को इन हालात में नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ना बाहर नौकरियां हैं। कोरोना वायरस के बाद से जो मुआशी सूरत हाल दिखाई दे रही है, ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला इससे भी हैरान कुन था कि एक जानिब तो आप निकाल रहे हैं उन गरीबों को, स्वीपर को निकाल रहे हैं आप, ऑफिस बॉय को निकाल रहे हैं आप, पियोन को निकाल रहे हैं आप, दूसरी जानिब लाखों रुपए माहाना तनख्वाह पर लोगों का तकर्रुर कर रहे हैं। तो फिर गरीबों को निकालने के बाद मनपसंद लोगों को नवाज रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि इश्तिहार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शख्सियत का खाका सामने रखने के बाद देता है। अभी अगर 2 दिन पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इश्तिहार सामने आया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए, सीएफओ के लिए, उसमें ग्रेजुएट जो है वो आप मांगा है। अब आप इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए ग्रेजुएट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट एटलीस्ट जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा लगता है कि शायद अपने ही लोगों को देखना चाहता है और अपनी मर्जी से क्रिकेट बोर्ड चलाना चाहता है, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड किसी के बाप की जागीर नहीं है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का दिल धड़कता है इस खेल के साथ। कोई आके बर्मिंघम से या फिर कोई लंदन के सबसे महंगे इलाके सेंट जॉन वुड से आने के बाद जो है वो जो रईसों का इलाका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सियाह सफेद का मालिक नहीं बन जाएगा। और अगर जो गलती होगी उसको जरूर हम सामने लेकर आएंगे। और यही किया हम सब लोगों ने कि जब गरीब मुलाजमीन को निकाला गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैक फुट पे जाना पड़ा। बड़ा अच्छा हुआ कि वो बददुआओं से बच गया, वरना गरीब इन मुलाजमीन के बच्चों की बददुआएं शायद वो लेते, लेकिन दुआएं उन लोगों को जरूर मिली होंगी कि जिन्होंने इस सिलसिले में आवाज बुलंद की थी। जुए की कंपनी से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुआहदा किया या उनके कमर्शियल पार्टनर ने मुआहदा किया था, राइट्स जो दिए थे उनको उनके कमर्शियल पार्टनर ने बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एक जानिब तो शकील शेख इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर, पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन नोमान भट्ट सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो फिर दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो फिर इकबाल मोहम्मद अली खान रुकन कौमी असेंबली जो खुल के और बुलंद आवाज के साथ बात करते हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये मामला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी कीमत पे भी काबिल कबूल नहीं है और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, वो इस मामले को ऐवान में उठाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दौरा इंग्लैंड के लिए बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दौरा इंग्लैंड पे क्या कुछ हो पाएगा? कोरोना के ताजे हमलों के बाद क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग मसला बनी हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ऑफिशियल्स ने अब तक जो है वो खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं किया, उन 28 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं किया कि जो चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान बना रहा था कि 2 महीने का कैंप पाकिस्तान में लगाएंगे, उसके बाद 14 दिन का करंटीना तमाम के तमाम क्रिकेटर्स इंग्लैंड में जाके करेंगे, लेकिन ये भी मुश्किल दिखाई दे रहा है और अब तो नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 तारीख इस महीने की हो गई है और 5 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो जब पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें भी अब 2 महीने नहीं रह गए, तो 2 महीने का कैंप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं लगा पाएगा, खिलाड़ियों का ऐलान भी नहीं हो रहा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बात भी वाजे की है कि पहले खिलाड़ियों का टेस्ट होगा, तो 28 खिलाड़ियों में जिनका खुदा ना खास्ता टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो लाजमी तौर पे वो कैंप का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं दोनों हमारे ऐसे साथी के जिनको आपने वर्ल्ड कप और हम सब में भी देखा, हमारे साथ अक्सर वो शो का हिस्सा होते हैं। उसमें शुएब हबीब साहब पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स
हेड के फराइज अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, कई बड़े टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत भी की है, कई सतह पे क़यादत कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, आप हमें LA से ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिका से, जबकि ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल आउट की जान। इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि ऑल आउट उनके बगैर अधूरा दिखाई देता है। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, बड़ा जम के खेला करते थे, वसीम अकरम के खास दोस्त हैं, ये भी जो है वो काफी अरसे से रहे हैं, और आज भी जो है वो वसीम अकरम के लिए आवाज बुलंद करते हुए दिखाई देते। कोई वसीम अकरम के खिलाफ नहीं बोल सकता। ह्यूस्टन से ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी 1 2 3 साजिद खान। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने उदास क्यों लग रहे हैं साजिद भाई? आपका चेहरा कुछ उदास लग रहा है मुझे। नहीं नसीम भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा इंट्रो दिया। उदासी नहीं है, बहुत खुशी की बात है। और मेट्रो न्यूज़ अब तो खिलाड़ी जो है वो जो मुलाजमीन है वो नौकरियों पे वापस आ गए, तो आप उदासी कैसी? नहीं, ये तो मेट्रो न्यूज़ चैनल को क्रेडिट जाता है। मेट्रो न्यूज़ चैनल ने जिस तरह खबर ब्रेक की, और मैंने खबर ब्रेक की, अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और हक की आवाज़ सुनी गई, और तमाम उन कुलिकों के साथ नाइंसाफी होने से अल्लाह ताला ने बचाई। वज़ीर आज़म इमरान खान जो पैटर्न चीफ है, मैं उनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आवाज़ सुनी और नौजवान जो भी हकदारों को हक दिया गया, और ये बहुत अच्छी बात हुई है। और मेट्रो न्यूज़ चैनल की आवाज़ वहाँ तक पहुँची गई। बिल्कुल शुएब हबीब साहब, कितना इम्पोर्टेंट था इन गरीब मुलाजमीन की नौकरियों का बचना, क्योंकि जो हालात इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से दिखाई दे रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी लोग नौकरियों से फारिग हो रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बड़ा फाइनेंशियली साउंड इदारा है, अगर वो भी गरीब लोगों को निकालेगा तो फिर नौकरियों पे कौन किसको रखेगा? शुएब साहब जी, नसीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नसीम। इस पे मैं कल भी एक चैनल पे बोल चुका हूँ। देखें, हमेशा जब भी ये बिजली गिरती है तो गरीब पे ही गिरती है। ये तो अल्लाह का करम है, और रोजी देना अल्लाह का काम है और अल्लाह का वादा है। तो ये PCB को तो हम नहीं कहेंगे, बस अल्लाह का ये एहसान है कि उनको जल्दी से एहसास हुआ और ये इन्होंने डिसीजन वापस ले लिया। तो ये जिन जिन बेचारों के साथ ऐसा हुआ था, जितना शुक्र अदा करें कम है। और जहाँ तक ये जो खर्चे वर्चे की बात आती है, देखें ये PCB एक इदारा है। जब कोई इदारा किसी लॉस में जाता है तो सबसे पहले वो अपने अखराजात को कम करता है, फिर उसके बाद इस तरफ आता है कि जो न्यू अपॉइंटी होते हैं तो वो नहीं कर सकता। उसके बावजूद अगर कोई सरप्लस स्टाफ होता है तो उसके बावजूद उसको चांस दिया जाता है। तो अभी तक जो देखा गया है, जो हाई लेवल पे प्रोफेशनल है, मैं बुरा नहीं कहूँगा ना अच्छा कहूँगा, हाई लेवल पे जो प्रोफेशनल है, अगर PCB लॉस में जा रहा है तो PCB को चाहिए कि उनके 10%, 15%, 20% उनकी सैलरी को डिस्काउंट करें, अपने जो अखराजात हैं उनको कम करें। ये सब चीजें कम हो जाएंगी तो ये जो बेचारे छोटे मुलाजमीन है वो इसमें एडजस्ट भी हो जाएंगे, इससे PCB को पैसा भी बचेगा। अब ये कैसे हैं, क्या है, कहाँ से आए, ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी लाए गए हैं ये नहीं होने चाहिए। हमारे अपने लोग होने चाहिए। जब अपने लोग होंगे तो उन्हें तकलीफ का एहसास होगा, उन्हें गुर्बत का एहसास होगा, वो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। ये जो लाए गए लोग हैं तो इन्हें तो ये है कि हमें महीने पे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन्होंने अपनी सैलरी को देखना होता है। इन्हें ये नहीं देखना होता कि ये हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। ये जो स्टाफ हम हटा रहे हैं इससे कितनों को नुकसान होगा। अगर ये जैसे 50 आदमियों को ये हटा रहे थे तो ये 50 आदमियों का लॉस नहीं था, ये कम से कम 200-300 घरानों का लॉस था। ये मुस्तकबिल में आने वाले बच्चों के लिए गलत था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और ये मामला आसान। साजिद खान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिसर, जैसे मैंने बात की कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान साहब बर्मिंघम से आए हुए, एहसान मानी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट जॉन्स वुड में रहते हैं। ये कोई बहुत महंगा इलाका है लंदन का, जो लॉर्ड्स ग्राउंड के बिल्कुल साथ है और तमाम लॉर्ड्स ही रहते हैं वहां पे। उन्हें गरीबों का तो इतना एहसास दिखाई नहीं देता जितनी तनख्वाहें वो दे रहे हैं। ऐवान में जाते हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब, तो वो कहते हैं कि मैं सबके सामने तनख्वाहें नहीं बताऊंगा। तो भाई तनख्वाहें बताने में क्या है? अगर 32 लाख रुपए दे रहे हैं तो बता दें आप। मिसबाहुल हक को 28 लाख रुपए दे रहे हैं वसीम खान को, तो बता दें आप। बताने में क्या जाता है? अगर आप दे रहे हैं
तो छुपाने की क्या जरूरत है? 1 अरब रुपया फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे लगाते, उसका भी कोई इतना बड़ा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। आपने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, पहले क्रिकेटर्स बेरोजगार किए, ऑफिशियल्स बेरोजगार किए, आपने ग्राउंडमैन बेरोजगार किए, तमाम की तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर जहां दीगर क्रिकेट बोर्ड मसाइल का शिकार है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान मसाइल चल रहे हैं, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के भी मामला ऐसे ही चल रहे हैं, हम तनख्वाह कम नहीं कर रहे, तो हम क्या खजाना लुटाने के लिए आए हुए, क्या करने आए हुए यहाँ पर? लेकिन इसमें खजाना तो हमने लुटा दी है। 16 महीने में 5 करोड़ रुपए वसीम को आपने दे दिए। एहसान मानी का आपने जिक्र किया, दुनिया में महंगे तरीन उनको इलाके में रहते हैं, और पाकिस्तान में वो, मैं ख्याल में मुझे याद पड़ता है 20 साल से उनको मैं जानता हूँ, और ऑडिट में वो आए थे, अकाउंट्स का काम करते थे। आरिफ अली खान अब्बासी ने उनको रखा था, और जो आजकल वो काम कर रहे हैं उस म्यार का काम नहीं कर रहे। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टों की लड़ाई, वसीम को एहसान मानी की बात की, इनकी लड़ाई से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के स्टाफ सफर हासिल कर रहा है। इन दोनों को हटा दें, पाकिस्तान क्रिकेट में एक तो पैसा बचेगा, और दूसरी जो अपने लोगों को हम बात करे जा रहे हैं, अपने लोगों को लाया जाए। और वसीम खान की बात की, उसको तो नीचे का कुछ पता ही नहीं है, और 18 काउंटी में, एक काउंटी में वो उस तरह का भी काम नहीं कर रहा था जिस तरह का वो कर रहा है। 18 काउंटी थी, इंग्लैंड में खेला जाती है, उसको एक काउंटी में शायद 15, 20 या 30, 40 फर्स्ट क्लास मैच का उसका एक्सपीरियंस होगा। मगर हमारे मुल्क की अगर 70 साल तारीख में देखा जाए, अगर 70 से बात किया, 2020 में ऐसे ऐसे लोग आए, हफीज आर्तर का हम जिक्र करते हैं, नूर खान का जिक्र करते हैं, ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने हमेशा क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया, स्पोर्ट्स के लिए बड़ा काम किया। बड़े अफसोस से कहना पड़ा है, कुछ शर्म करें, थोड़ी हया करें, मगर स्टैंड किसने लिया? पैटर्न चीफ वजीर आजम साहब ने स्टैंड लिया, उन लोगों की नौकरी को बहाल किया। मगर एक चीज और आपके प्रोग्राम के तवज्जो, जो मेट्रो न्यूज चैनल की जो आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है, देखा जाता है, इस प्रोग्राम के तौर से डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल है। नसीम भाई, डिपार्टमेंट पीसीबी को पैसे देता है, पीसी से पैसे नहीं देता। आपने अपने इंटरव्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सीजन जिसमें 100 सेंचुरियां बनी है, उसमें कोई भी टैलेंट उभर के सामने है। पैसा आपने पानी में फेंक दिया। जो कोचिस हैं वो नाहल कोचिस थे, बदमाश बने हुए, सिलेक्टर बने हुए, मैनेजर बने हुए, जिसकी कारकर्दगी आपके सामने नजर आ रही है। इजाज जूनियर जुआरी है, एजाज अहमद जो जूनियर एजाज जूनियर क्या है? जुआरी? अबे भाई, जुआ अगर वैसे खेल लेता है तो इसमें क्या है? मैचों पे तो नहीं खेल रहा है ना? हाँ, मैचों पे तो नहीं खेल रहा है ना वो? अगर कोई रात को ताश वाश खेल लेते तो इसमें क्या है? अरे नसीम भाई, ऑन रिकॉर्ड बासित अली ने बोला हुआ, सब दुनिया को पता हुआ, उसकी सारी किरदार का पता हुआ। इसलिए आप देखिए, अरशद खान की बात कर रहा हूँ, कबीर खान की बात कर रहा हूँ, एक लॉबी है, इस लॉबी के सिलेक्टर थोड़ी ही तो नाहल लोग हैं, मगर सिलेक्शन कमेटी के हेड मिसबाह हक साहब जो हेड कर रहे हैं। और आपने वीडियो में बहुत डिस्कस किया है इंग्लैंड के दौरे के हवाले से। इंग्लैंड का दौरा नहीं होगा, मैं आपको प्रोग्राम में बता साजिद भाई, अभी आता हूँ मैं, इंग्लैंड के दौरे पे आता हूँ। जरा पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स की बात कर लूँ। बड़ी अच्छी बात कही साजिद खान साहब ने, शुएब भाई के जिस अंदाज से 5 करोड़ रुपया वसीम खान साहब लेके चले गए, पिछले 16 महीने में उससे ज्यादा पैसा लेके चले गए। तो इतने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लुटा रहा है और जुए की कंपनी से मुआहदा कर रहा है। अब इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ये बात करते हुए दिखाई दे रहे कि वो ऐवान में ये मामला उठाएंगे। शकील शेख और नोमान भट्ट जा चुके सुप्रीम कोर्ट पे। तो आपके ख्याल में इस क्रिकेट बोर्ड के मसाइल क्या मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए नसीम, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेट कमेटी है वो सारे क्रिकेटर हैं। उस क्रिकेट कमेटी में इकबाल कासिम चीफ है, वसीम अकरम उसके एक मेंबर है और सीनियर मेंबर है और बहुत पावरफुल मेंबर है। क्या इन लोगों को इस चीज को नहीं पता? अच्छा, दूसरी चीज ये जुए के, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आपको एक बात बताता हूँ। देखिए वसीम अकरम, नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। जुए की कंपनी के मुआहदे की बात कर रहा हूँ मैं, जुए की। हाँ, मैं इधर भी आऊंगा। मैं इकबाल कासिम का क्या ताल्लुक, वसीम अकरम का क्या ताल्लुक? ये तो क्रिकेट बोर्ड। अरे मैं अभी उस तरफ नहीं आ रहा, मैं अभी दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं तो अपना सवाल सुनना चाह रहा था जी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। अगर बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, तो फिर कंट्रोवर्सीज और पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा लगता है कि चोली दामन का साथ है। लेकिन कई सारी ऐसी खबरें हैं कि जिन पर डिस्कस जरूर होना चाहिए। जिनमें अगर मैं बात कर लेता हूं तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का तकर्रुर के लिए जो इश्तिहार दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन रखी है। आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लगा रहे हो और आपने काबिलियत जो रखी है वो रखी है ग्रेजुएशन। जाहिर है चार्टर्ड अकाउंटेंट तो खुद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और मार्केटिंग का बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इससे पहले चेयरमैन भी उनको
टेलीविजन राइट्स के लिए कमेटीज का सरबराह बनाते आए हैं, लेकिन अब जब वो खुद चेयरमैन बन गए तो फिर वो मुख्तलिफ कंपनीज को हायर कर रहे हैं। हालांकि अगर बात कर लेते हैं बाबर हमीद साहब की तो लाखों रुपए वो भी ले रहे हैं। पीसीबी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए लेता है, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन फर्म की खिदमत हासिल की जा रही है और उसमें कोलगन बीवर जो ऑस्ट्रेलिया की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस कंपनी की सर्विसेज हासिल की जा रही है टेलीविजन राइट्स के लिए। शुएब भाई, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट चेयरमैन हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और उनका एक्सपीरियंस भी इस हवाले से हो और वो कई इंटरव्यू में ये बात कह चुके हो कि मैं तो इतनी की मार्केटिंग आईसीसी के लिए कर चुका हूँ, टेलीविजन राइट्स इतने के बेच चुका हूँ, इतने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बेच चुका हूँ, अब जबकि वो चेयरमैन बन गए तो दूसरों को हायर कर रहे हैं, तो ये इनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसको 20 से 25 लाख रुपए दे रहे हैं, उनके लिए और मुलाजमीन रखे जा रहे हैं कि भाई एक आएगा वो पैम्पर चेंज करा देगा, एक आएगा वो पूटी साफ करा देगा, एक फीडर मुंह में लगा देगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। तो लाड और प्यार से लग रहे हैं सारे जिन लोगों को भी हायर कर रहे हैं वो। जी शुएब भाई। देखिए नसीम, हाँ सवाल तो तुमने ऐसा करा है, मेरे जराए तो नहीं, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा। इसका जवाब सबसे अच्छा देगा साजिद खान। देखिए एक तरफ ये कहते हैं हम लॉस में जा रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स में, दूसरी तरफ ये इतने इतने लाख की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जरूरत है तो थोड़ा सा नीचे लेवल पे ले आए। तो इसका जवाब तो मेरे ख्याल में साजिद खान अच्छा देंगे। मेरे कोई जराए नहीं है। अगर लॉस में तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि फिलहाल अभी अपॉइंट ना करें। साजिद खान बहुत अच्छा जवाब देंगे। जी साजिद खान साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। साजिद खान साहब देखिए नसीम भाई, सबसे पहले तो बात ये होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई लॉस में नहीं है। कुछ लोग अच्छे टेक्निकल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हायर नहीं कर रहा उस मैनेजमेंट को चलाने के हवाले से। और पाकिस्तान सुपर लीग जो 5वां एडिशन हुआ पाकिस्तान में, वो और बेइंतहा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला है, बेइंतहा मार्केट से पैसा कमाया गया है। बात क्या हो रही है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नियतों का खेल है। मगर वसीम खान, एहसान मानी की दोबारा मैं जाऊंगा, उनकी नियत को मुझे शक है, 100% मुझे शक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अभी भी टाइम है, क्योंकि वो तमाम चीजों को कंट्रोल करें। पाकिस्तान में क्रिकेट आ गई है, पाकिस्तान में क्रिकेट आने को तैयार है। अब हम जिस तरह क्रिकेट की बात करें, मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मगर मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। जो पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा, जिस मार्केटिंग के हवाले से इतने चर्चे हुए, उससे तो हमें बड़ा गलत कर दिया। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में सुपर लीग और पाकिस्तान की आवाम जो है थी और बेइंतहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिला। टेक्निकल क्रिकेट राइट भी हमारे पास बहुत अच्छे थे, आवाम ने बेइंतहा और पैसे खरीद के टिकट लिए हैं। कोई आपको पासिस पे मैच देखने नहीं गए, टिकट बिके, टीवी राइट बिके, बहुत प्रोग्राम बिका है। मगर मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टीम अच्छी लानी पड़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक 2 पेज पे चल रहा है, 1 पेज पे आना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा, 1 पेज पे नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एहसान मानी, वसीम खान के एक हैं, जाकिर खान, समी बन्नी 1 पेज पे। ये है 2 चीजें मैंने आपको ऑन स्क्रीन नेटवर्क न्यूज चैनल जो बाजी ली जाता है इसको, ये बात चीज आपको बताने का नतीजा इसलिए तो मेरे अपने शाहिद खान साहब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है। देखिए मैंने बास प्रोग्राम में ये बात भी सुनी कि समी बर्नी साहब जो है वो वसीम खान साहब को चलाते हैं और वो उनके बहुत करीबी हैं। जाकिर साहब जो है वो लेफ्ट और राइट आउट खेल रहे हैं इस वक्त, सेंटर फॉरवर्ड नहीं खेल रहे हैं, वो सेंटर फॉरवर्ड जो है वो यही दोनों शख्सियात खेल रहे हैं। तो हमें सुनने में आया, आपकी सोर्स होंगी, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक शायद आहिस्ता आहिस्ता जो पावर की जंग होती है उसमें शायद अभी तो खैर शकील शेख साहब से मिलके लड़ रहे हैं वसीम खान और एहसान मानी, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि पावर की जंग जो है वो इन दोनों को एक दूसरे का मुखालिफ बना देगी, मेरी सोर्सेस कह रहे हैं। जी देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और आपकी सोर्स में कोई दो राय नहीं है, मैं शक भी नहीं चाहिए, फख्र होना चाहिए जो मेरे भाई इतना पाकिस्तान का 25 साल एक्सपीरियंस, दुनिया में बड़ी गहरी नजर रखता है और फ्रंट से बात करना जानता है, बड़ी गहरी नजर है और बड़ी अंदर की सोर्स है। मगर मैं आपको बताऊं, जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने कौन जाता है, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के चेयरमैन को जाना चाहिए, जाकिर खान को मिलने जाना चाहिए? पहले मेरे सवाल का जवाब दे, फिर अगला सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। समी बर्नी तो नहीं जाते ना? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जाकिर खान जाता है, एहसान मानी जाता है, वसीम खान जाता है, ये मुझे बताएं पहले प्लीज। जाकिर खान जाते हैं। मैं कह आप बस बात क्या हो रही थी? देखिए, मेरी बात वही है। देखिए अगर
जाकिर खान जो है वो अथॉरिटी है, आप ये बात कर रहे हैं कि अथॉरिटी 101% जाकिर खान साहब अथॉरिटी है, उनको काम करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए, मगर वसीम खान और एहसान मानी साहब उनके काम में रोला काटते हैं और जिसकी वजह से दो ग्रुप बने हुए हैं। मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, एक पेज पे नहीं है, एक पेज पे होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैटर्न चीफ वजीर आजम इमरान खान साहब है, मगर पाकिस्तान की मुश्किलात इतनी बढ़ चुकी है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान का एक रोल मॉडल प्राइम मिनिस्टर है, जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया इस मुश्किलात के दौर में, जो आपकी मेरी आवाज और मेरे कुलीकों की आवाज सुना, वजीर आजम से हमने रिक्वेस्ट करी, आपने रिक्वेस्ट करी, तो स्टेप लिया ना, तो यही प्लेटफॉर्म की आवाज, जो मेट्रो न्यूज चैनल की आवाज सुनी जाती है बहुत ज्यादा। मैं इकबाल साहब जो आपके प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो वजीर आजम साहब से मिल के आए थे, तो मैंने उस वक्त एक बात की थी, इमरान खान साहब ऑल आउट प्रोग्राम वक्त मिलता तो देखते हैं। तो ये बात बड़ी हकीकत सच की बात बता रहा हूँ मैं। और वसीम अकरम की बात करते हो, मेट्रो न्यूज चैनल का ऑल आउट प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं वो। शोएब भाई नहीं देखते वैसे इतना शौक से। शोएब भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, इमरान खान देखते हैं तो आप क्यों नहीं देखते मैं ऑल आउट इतना शौक से? यार देखें नसीम, मेरे तो समझ में प्रोग्राम ही नहीं आ रहा। ये वसीम मानी तो जाकिर खान तो समी बनी तो फला फला, तो यार किसी में इतनी हिम्मत है कि ये इमरान खान को नो कर देंगे? ये जो डिपार्टमेंट के क्रिकेट की इन लोगों ने बंद करी है, इमरान खान ने बंद करी है। इमरान खान 20-21 साल से इसका शोर मचा रहे थे कि वो उसके पास जा रहा है, ये बेकार है मेरे भाई, ये टाइम वेस्ट है आपस में एक दूसरे को वो करना। ये सब कुछ इमरान खान का ही है, इमरान खान का बनाया हुआ पैटर्न है, उसका दिया हुआ पैटर्न है, जो भी ये उसके पास शोएब भाई तो फिर शोएब भाई आपके ख्याल में अब इमरान खान ने जो ये पहला नोटिस लिया है वजीर आजम पाकिस्तान, हमारे 1992 वर्ल्ड कप के हीरो जो गरीब मुलाजमीन को फारिग किया, और सुना रहा है कि इकबाल मोहम्मद अली खान साहब जिस तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकात में भी इस बात को करके आ गए हैं कि जुए की राइट्स, जुए के जो राइट्स बेचे गए, ये बात भी वो करके आ गए, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स थोड़े से बैकफुट पर हैं आपके ख्याल में? यार देखिए, इकबाल भाई ने जो काम करा वो सबको नजर आया, और इकबाल भाई तो ये करप्शन के अगेंस्ट पिछले 5 साल से वो जा रहे हैं, और बैकफुट और ये फ्रंट फुट क्या नजर आया? देखो रिस्क है अल्लाह के हाथ में। ये इन्होंने इतना बैड डिसीजन लिया था, अब जब इन्होंने इसको इस डिसीजन को चेंज करा ना, आप देखिएगा कि ये दूसरी तरफ कुछ और करेंगे, कोई और चीज लेकर आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इनके पास काम करने का अंदाज नहीं है, इनके पास प्लान नहीं है, ये जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं और फिर उसको बैकफायर भी हो जाते हैं। तो कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी है। फौरन पहली फुर्सत में अगर ये डिपार्टमेंट क्रिकेट लाते हैं, रीजन की क्रिकेट को खत्म करते हैं, अपने एक्सपेंसेस कम करते हैं, राइट मैन राइट जॉब देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर चीज स्मूथ चलेगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जाकिर खान यूं कर रहा है तो समी बनी यूं कर रहा है तो वसीम अकरम, तो ये सब एक मोहरे हैं, ये मोहरे हैं। जहाँ इंपॉर्टेंस होती है, जहाँ कुछ होती है, हर आदमी अपने आप को बैक करता है, और कोई नहीं है, किसी को इस मुल्क से कोई लगाव नहीं है, किसी को किसी चीज से इंटरेस्ट नहीं है। हर एक को ये इंटरेस्ट है कि मेरी लॉबी आ जाए, मेरी बात मानी जाए, मुझे इतने पैसे मिल जाए। मेरी अपनी ये थिंकिंग है मेरे भाई, ये मैं आपको सिंपल। साजिद खान साहब चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट ताखीर का शिकार हुआ है, आप इसके क्या रीजन दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? और जैसे अभी आपने बात की, पहले तो आपकी ब्रेकिंग न्यूज के ये दौरा ही नहीं होगा साजिद खान साहब, इतने वसूख से आप बात कैसे कह सकते हैं? नसीम भाई इसमें कोई दो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। या आजकल जो इंग्लैंड में कोरोना वायरस पैदा, फुटबॉल जितने भी फुटबॉलर हैं, सॉकर दुनिया में सारा इंग्लैंड में खेली जाती है, प्राइवेट लीग सब आपको देखा, सारे खिलाड़ी इंग्लैंड में जितने भी खिलाड़ी को बहुत ज्यादा फुटबॉल खेले उनको कोरोना वायरस हो गया, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कैंप ना लगने की वजह भी यही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा 28 दिन 28 प्लेयरों को जो कैंप लगाना चाह रहे थे, मेरे हिसाब से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दौरा नामुमकिन के बराबर है। बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड का दौरा, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा कोरोना वायरस से फैल चुके हैं इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जितने फुटबॉलर हो गए हैं, तो पाकिस्तान का खिलाड़ी भी अब इंश्योरेंस मांग रहा है, अपनी गारंटी मांग रहा है, मेरी लाइफ की गारंटी क्या है। तो इस पे बड़ा काम किया जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे बात की जा रही है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज मेट्रो न्यूज चैनल को जाता है, जिस तरह हमने आपने बात किया, इस दफा जो अगर टीम
टूर भी करती है, बगैर भेदभाव के साथ जाएगी और 28 प्लेयर जाएंगे तो ग्राउंड में 14 प्लेयर जाएंगे, 4 ऑफिशियल जाएंगे, होटल जो ग्राउंड के करीब होगा तो वहां लोग रहेंगे। ये तो ताजा तर इतलात अभी तक की है, मगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जहाँ 28 लोग ठहरा जाएंगे वहां पर इंतजामिया के साथ जो मुलाजिम जो काम करते हैं, जो खाना सब करते हैं, उनका कोरोना वायरस टेस्ट हो रहा है, स्टाफ का टेस्ट हो रहा है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुबह दिन में जो एम्प्लॉय है उनका टेस्ट हो रहा है, और उन तमाम बसों को क्लियर करा दिया गया है। और अब तक की इतला के तहत बड़ी तेजी से काम जा रहा है, मगर इंग्लैंड का टूर जो मेरे अपने जराए बताते हैं पेंडिंग में पड़ जाएगा। अगर वेस्ट इंडीज की टीम शोएब भाई जो पाकिस्तान से पहले दौरा करेगी इंग्लैंड का, मेरे ख्याल है सबसे बड़ा टेस्ट केस ये होगा। अगर वेस्ट इंडीज की टीम अगर दौरा में कामयाब हो जाती है तो फिर कामयाब दौरा हो जाता है तो शायद पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। नहीं, ये बिल्कुल सही बात बोली है। वेस्ट इंडीज के दौरे से आइडिया हो जाएगा आपको सब कुछ। मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये सब जरायों को पता है, हम जैसे लोगों को पता है ये है, तो ये जो हमारे और ये जाकिर खान है, समीर बर्नी वगैरह है, क्रिकेट कमेटी वाले हैं, इन लोगों को नहीं पता कि ये प्रॉब्लम्स हैं, पहले से सॉल्व कर लें और वो कर लें। वही वाली बात मैंने जो अभी इससे पहले बोली कि ये लोग अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद इनके पास प्लान होता नहीं है, फिर कह देते हैं कि बैकफुट पे चले जाते हैं कि जी ऐसा हो गया, ऐसा। पहले प्लान कर ले, जैसे साजिद कह रहा है कि ये होगा, ये होगा। मुझे हैरत की बात है कि उन लोगों को नहीं पता, बाद में कह देंगे कि ये तो बड़ी हैरान कुन बात है कि अगर उनको नहीं पता जो शोएब भाई बात कह रहे हैं और आपको पता है। देखिए जराए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जराए जिस तरह परसों से आपने मैंने खबर ब्रेक की, जिस एम्प्लॉय की बात की, आपने देखा जब उनको एक लेटर दिया जाता है, जब जॉब से उनको निकालने की बात की गई थी, बहुत से लोगों को ये बात पता भी नहीं है जो आपको और मुझे पता असल कहानी क्या थी। समी बर्नी और जाकिर खान ने डिसीजन लिया है। मीडिया को कौन देखता है? समी बर्नी देखते हैं। अयूब मीडिया के पास काम करता है। 94 में अयूब को अपॉइंटमेंट किया गया था, जो एक एम्प्लॉय वहां पर जो हम तमाम लोगों को कोशिश करता है चाय पिलाता। बताने का मकसद ये है ऑल आउट प्रोग्राम में, जब उसको लेटर बोला आप लेटर रिसीव कर ले, तो अम्मात ने बोला आप लेटर रिसीव नहीं करिएगा। क्यों? रजा ने बोला लेटर रिसीव नहीं करना, क्योंकि उनको ये नहीं पता था अयूब को निकाला है या नहीं निकाला। मगर मैं अपने नाज़रीन को ये प्रोग्राम जो देखा जाता है, समझा जाता है, बताना है 94 में आरिफ अली खान अब्बासी ने अयूब को अपॉइंटमेंट किया था नेशनल स्टेडियम में एज ए प्यून के हिसाब से। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से मीडिया आया तो उसकी पोस्टिंग मीडिया के हवाले से हो गई। मगर आपने देखा 2 लोग वहां काम कर रहे हैं, समी बन्नी साहब डायरेक्टर मीडिया थोड़ी लग गए कोई अयूब। नहीं, एक समी बन्नी के अंडर आया है ना सर। समी बन्नी डायरेक्टर मीडिया है और अयूब की बेचारे की नौकरी यही होगी ना भाई, वो कोई हाँ बताने का मकसद ये है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, अयूब तो अगर पैसे ले रहे होंगे तो 40,000 रुपए ले रहे होंगे, आज भी 50,000 रुपए ले रहा है सर, 25,000 रुपए ले रहा है। मगर बहुत दयानतदार ईमानदार है। 20 साल से मैं जानता हूँ, साजिद को जानता हूँ 22 साल से, और फैसल को जानता हूँ 22 साल से। आपके ज़राए में शामिल तो नहीं है? नहीं जाहिर में कोई शामिल, मगर बात क्या हो रही है, बात बताने का मकसद ये है, जब हमारे जराए की शोएब भाई ने बात की तो हमारे जराए अमेरिका में बैठे वहां की बात आपको बता रहे हैं। वहाँ ये चीज हुई थी, 2:45 बजे उनको लेटर इशू करा कि आप लेटर रिसीव कर लें, उसने मना कर दिया। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैंने ये बात करी है जब ये साजिद को ये टूर की ये सारी प्रॉब्लम्स पता है और ये समी बर्नी वगैरह है, तो इन लोगों को ये चीजें क्यों नहीं पता? क्यों पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं कि फिर स्टेट कहते हैं कि दौरा नहीं हो सकता? मेरा ये कहने का मकसद है कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जब इनको पता है, ये जाकिर खान को नहीं पता, समी बर्नी को नहीं पता, क्रिकेट कमेटी को नहीं पता। मेरा ये कहने का मकसद है। देखिए आपकी बात में बड़ा वजन है, जाकिर खान समी बर्नी आपकी बात में वजन नहीं है, इसका मकसद है। नहीं, मेरी बात तो कोशिश है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, मगर आपके आगे बोलने के लिए सूरज को चढ़ा दिखाने वाली बात है कि वो आप आम आदमी तो होगी, होस्ट हो, बात ही हो रही है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ साजिद भाई, नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे पैनल पे और हमारे साथ जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं, शोएब भाई ने डिपार्टमेंट की बात उठाई। हकीकत बात है, इमरान खान के बाद हारून रशीद गया था और दूसरे लोग गए थे, उनको इमरान खान ने फारिग कर दिया। मुदस्सिर नसीर ने डैमेज किया, इमरान खान के करीबी दोस्त था। इमरान खान ने बोला पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मुदस्सिर नजर क्या डैमेज किया था? मुदस्सिर नजर ने काम किया कहते हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी। चले मुझे ये बता दें, मुदस्सिर नजर जो करना चाहते थे उनको करने किसने दिया था? मुदस्सिर नजर को मेरा बहुत टाइम गुजरा मुदस्सिर नजर के साथ, और मुदस्सिर नजर को जिस मकसद के तहत शहरयार खान साहब मना कर लेकर आए थे वो ये था कि मुदस्सिर नजर हाई परफॉर्मेंस सेंटर या अकेडमीज कायम करेंगे 11 रीजन्स में। वो तो काम हुआ ही नहीं। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम ने ये बात कह दी कि इतना बजट ही नहीं है।
तो गलती तो ये थी जिस मकसद से वो आए थे। फिर मुदस्सिर नजर ने पहले ही कह दिया था कि अब मुझे बहुत थक गया हूं, मैंने काफी काम कर लिया है, अब मैं अपने पोते के साथ थोड़ी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान साहब से दूर हो गए थे, मकसद ये कि उनको वो काम ही नहीं करने दिया जो वो करना चाहते थे। देखिए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जब आईसीसी में काम करके आए थे, उनकी खिदमात को देखते हुए मुदस्सिर नजर और मेरे ख्याल में दूसरा आकिब जावेद की खिदमात ले सकते थे। मुदस्सिर नजर ने उस तरह का काम नहीं किया जो मेरे अपने जराए बताते हैं। जब नेशनल स्टेडियम में कराची में जब आते हैं, जो कोचिंग कोच के हवाले से लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं, वहां भी मुदस्सिर नजर ने लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी रखा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किसी प्लेयर को उन्होंने समझाने की कोशिश की, किसी पाकिस्तान के ग्रेट ओपनर रहे किसी ओपनर को उन्होंने बताने की कोशिश की, किसी भी इंसान को मोटिवेट करने की कोशिश की। उस पोस्ट का उन्होंने तनख्वाह तो ले ली, मगर क्रिकेट को प्रमोट करने के अलावा क्रिकेट को आगे दिया नहीं नौजवान खिलाड़ियों को। और पाकिस्तान टीम में जब भी रहे तो खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी की, मेरे साथ की, गुलाम अली के साथ की, मोइन लतीफ के साथ की। कितने खिलाड़ी हैं, और किसी भी ओपनर को करीब आने नहीं देता था। और जहां घास वाली विकेट होती थी उनको आगे बढ़ा देता था, और जहां चिट्टी विकेट आती थी ओपनर करने चला था। ये इनका कैलिबर है। नसीम भाई, आपके साथ जरूर टाइम गुजारा होगा, वह ग्राउंड के अंदर जो ये बारीक काम करते थे वो चीजें मैं आपको बताना इसलिए जरूरी है, ये प्रोग्राम की खूबसूरती है। नसीम, मैं तो थोड़ी सी बात ऐड करूं प्लीज? जी जी, प्लीज प्लीज। देखिए नसीम, मैं जराए के लिए मैं रियलिटी बयान करूंगा, और जो मैं बोलूंगा मैं उस पर स्टैंड करूंगा। मैं वो डायलॉग नहीं बोलूंगा कि मैं बात बोलूंगा तो बात दूर तक जाएगी। मेरी बात दूर तक नहीं जाएगी, मैं जो बोलूंगा बात बहुत करीब आएगी। ये एक डायलॉग ये होता है कि मुट्ठी बंद रहने दो, इस मुट्ठी को बंद ही रहने दो वरना बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, मुट्ठी उसी की बंद होती है जिसकी मुट्ठी में कुछ नहीं होता। आप खुद भी अभी ट्राई करके देख लें, अगर मुट्ठी में कुछ है तो क्या वो बंद हो जाएगी? वो बंद नहीं होती, छोटी मोटी चीज होगी तो बंद हो जाएगी। हाँ, खत्म। तो ये सब डायलॉग बाजी होती है, ये कोई नहीं। इंशाल्लाह आप कह रहे हैं साजिद खान डायलॉग मार रहे हैं? वो तो साजिद बेचारा, क्या ये बेचारा तो खुद कहे जा रहे हैं ना कि मेरे जराए मेरे जराए। अच्छा, आप साजिद मुदस्सिर नजर साहब पे बात करें जरा, मुदस्सिर नजर साहब के बारे में अभी साजिद नहीं बोला। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा ना, मैं भी आपको कंफर्म, अच्छा उसमें कोई नहीं, वो पीसीबी ही की न्यूज होगी, पीसीबी की तरफ से ही होगी। मैं आपको 2-4 अच्छी बातें बताऊंगा जो रियलिटी। एक इससे जब इमरान खान साहब ने चार्ज संभाला, प्राइम मिनिस्टर बने, तो सारे यही गीत गा रहे थे, मोदी पा मोदी पा मोदी पा मोदी पा, उनके क्लोज है। तो ये सब बातें हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम होगा ना, बड़ा अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा, मतलब रियलिटी पे करेंगे। अगर जो बुरा है उसको, जो गलत कर रहा है गलत बोलेंगे। जो आपके साजिद खान साहब की बड़ी सोर्स है वसीम अकरम, जो इनके दोस्त हैं, साथी हैं आपकी। जी जी, साजिद ने बड़ी खिदमत करी है। साजिद उनके मतलब क्या खिदमत मैं करी है? नहीं बता सकता। साजिद तो बहुत बहुत बहुत, जितना वसीम अकरम को साजिद खान साहब जानते हैं कोई नहीं जानता। आपने क्या खिदमत की है? खिदमत से क्या मुराद है आपकी? यार देखो, मैंने जो बोला है उसकी खिदमत करी है, वही मैं बोलूंगा। अब जो आप सोच रहे हैं तो उसका तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ ना। साजिद खान साहब, चले आप बता दें आपने क्या खिदमत की है? हाँ, मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ। वसीम अकरम को भाईजान समझता था, पीआईए में आया और पीआईए में जिस से क्या मुराद है? हाँ, से क्या मुराद है? आप नहीं समझते भाई? बिल्कुल समझता हूँ भाईजान। और भाईजान जैसा क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं आ सकते। जितने बड़े क्रिकेटर, बड़े कप्तान, और जैसा आज के नौजवान नस्ल का रोल मॉडल है, जितना अच्छा मोटिवेट करता है। जो पीआईए में रहते थे, आपने खिदमत क्या की? भाई खिदमत ये की, कपड़े धो के लेके जाता था, उनके जूते पकड़ता था, उनके गाड़ी की चाबी पकड़ता था। यार ये क्या कर रहे हैं नसीम, आप ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये खिदमत की मेरे नसीम भाई, तो बोला खिदमत की मैं बड़े भाई मैंने बोला है। नहीं, मैंने भाई खिदमत से घंटे क्या की मुराद चोट होती है? देखें, एक बात छोटा में खिदमत यही होती है। भाई अगर बड़ा भाई समझते हैं तो खिदमत की। और भाईजान है ये, मैंने तो यही ना, उनके जूते सुने उनके जूते उठाए, उनके कपड़े धो के घर से लेके जाता था, उनके लिए पानी लेके जाता था, उनके किट बैग उठाता था, उनकी गाड़ी की चाबी पकड़ता था, मोबाइल पकड़ता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस खिलाड़ी को बोलता था उस खिलाड़ी के लिए 100% उसको चांस देते थे। मिसालें बहुत मौजूद है, सफात की मिसाल मौजूद है, सकनैन की मुश्ताक मौजूद है, बहुत से खिलाड़ियों की बात। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई मेरी बात सुनते थे, क्रिकेट एबिलिटी आप खुद इतने बड़े बैट्समैन थे, आप बस ये वक्त की बात है। देखें नसीम भाई, आपको ही नहीं खिलाया, बाकी आपकी सारी बातें सुन ली उन्होंने। यार एक मिनट देखो,
बहुत सिंपल आदमी है। पाकिस्तान में चंद लोग हैं, उनमें एक साजिद खान है जो क्रिकेट को समझता है। ये तो सिंपल से सादे लोग हैं, इनमें शोशाह नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि भाई देखिए, साजिद भाई का, वसीम अकरम साजिद भाई के सारे कहने मान लिए। देखिए मैं शुएब भाई मेरी बात सुने, वसीम मेरा भाई देखो, सारे कहने मान लिए, नहीं सारे कहने, एक मेरी बात, तो साजिद खान साहब ने, देखिए साजिद खान साहब ने अभी एक बात कही कि मोदी पा चिट्ठी विकेट होती थी तो फिर जो है वो खुद खेलने चले जाते थे, ग्रासी विकेट होती थी तो फिर कई लोगों का कैरियर तबाह किया। तो 100% नसीम भाई, आप साजिद भाई तो आपने रिटायरमेंट थोड़ी ली थी उस वक्त जिस वक्त आपके बड़े भाई कप्तान थे। सुने आपके पास, सुने, मैं गुलाम अली साहब को बोलता हूँ, साजिद अली को बोलता हूँ, मोइन लतीफ को बोलता हूँ, जब चाहे आप प्रोग्राम में ले लें। और मुदस्सर नजर बारीक काम के नाम पे मशहूर थे, बारीक काम करने के मास्टर थे। इसी तरह और क्रिकेटरों का आप ले लें। मैं बात ये कह रहा हूँ साजिद भाई, मेरा सवाल देखो क्या था। क्रिकेट पे बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट पे उन्होंने काम किया था। ऐसे इंसान है तो जेंटलमैन इंसान होंगे, बहुत ही पंचोल आदमी होगा, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर होगा, जो क्रिकेट खेलती रहे और जो क्रिकेट में पास में करते रहे। वो कहने के लिए मुझे जरूर बोलना पड़ा, उन्होंने बारीक काम तो फिर वसीम अकरम ने भी किया ना आपके साथ, क्या आपके कहने पे को खिला दिया? देखें, बात ये हर इंसान की मेरी नसीब में नहीं था। मैं तो एक बात जानता हूँ, मैंने भाईजान की खिदमत करी जो मैं कर सकता हूँ। मेरे पीआई में थे, मेरे बड़े रोल मॉडल है, मैं इससे ज्यादा भी उनकी खिदमत करने को मेरे लिए क्यों। जी साजिद भाई, सही नहीं, आपका ऑनर है और आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए आप अगर आपने बहुत अच्छी तरह इसका खुलासा भी किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वसीम अकरम बिलाशुबा लेजेंड है। वसीम अकरम से बड़ा प्लेयर शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया हो। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, या शुएब भाई भी इसको एग्री करेंगे कि वसीम अकरम जिस तरीके का मैच विनर थे कि बॉलिंग में जिता दें, बैटिंग में जिता दें, बॉलिंग में मैच को टर्न कर दें। शुएब भाई एग्री करेंगे आप? और अगर मैं ये कहूंगा पहले वो माँ पैदा करो जो वसीम अकरम को जन्म दे। वाह, वसीम जैसा, पहले वो माँ पैदा करें जो वसीम अकरम जैसा क्रिकेटर जन्म दे। वसीम की इतने इल्जामात क्यों लगते हैं वसीम अकरम पे? यार ये साजिद भाई बताएंगे, साजिद भाई बहुत क्लोज थे। आप ऐसे हर बात साजिद भाई पे डाल देते हैं, आप खुद नहीं बता रहे। इसलिए कि देखिए, इसलिए कि वसीम के क्लोज साजिद था, जितना साजिद मैंने इसलिए ये बात कही शुएब भाई, मैंने इसलिए बात कही कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आपके करीब रहे। अगर मैं तो जो आज इल्जामात लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं वसीम अकरम पे, पुराने गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं, आने वाली नस्ल को हम पैगाम क्या दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर वो देखिए ना, मेरी नजर में सलीम मलिक बहुत बड़े प्लेयर, आमिर सुहेल बहुत बड़े प्लेयर, बहुत खिदमत है, वसीम अकरम बहुत बड़े प्लेयर। आप मकसद है कि शायद आज के इस दौर में, इस लॉट में आपको ढूंढना पड़ जाएगा, इतने बड़े बड़े प्लेयर थे ये लोग। अपने हम इनको उठा के देखते हैं, लेकिन जो लड़ाई ये लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैंने वसीम अकरम पे इल्जाम की अगर बात की थी, ये कितना गलत हो रहा है शुएब भाई? यार देखो नसीम, मैंने आप ही के YouTube चैनल पे ये बातें सारी करी हुई है, सारी बातें, और इंशाअल्लाह ताला किसी दिन ये प्रोग्राम रख लो, टोटल इसी पे करेंगे। मैं वही जराए नहीं, मैं तो प्रूफ के साथ, हकीकत के साथ बोल करूंगा ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, क्या है। बस एक तरीके से मैं ऑल इन द एंड सबको ये कह, ये बेचारे फंस गए उस दल में। इन्हें आइडिया नहीं था कि ये बाद में इतनी प्रॉब्लम होंगी। जितने जो भी इन्वॉल्व है, इन्होंने दानिस्ता तौर पे नहीं करा था और नहीं इन्वॉल्व हुए थे, बस क्या वो दल में फंस गए। माफिया एक दफा किसी को पकड़ ले तो फिर वो छोड़ती नहीं, कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इस पे प्रोग्राम करेंगे तो आपने माफिया का नाम ले लिया तो वैसे ही। हाँ, माफिया का मैं कह रहा हूँ, माफिया ने जो भी है बस इनको जकड़ लिया। नहीं, आदमी की प्रॉब्लम्स आती हैं। साजिद भाई आपको तो पता होगा किसको जकड़ लिया माफिया ने? देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुक अजीजाबाद में चलती है, बहादुराबाद में, और मरहूम 94 में अजीज अब इस दुनिया में रहा। कायदे में से पर्दा उठेगा तो बहुत चीजें उठेंगी, और यकीनी तौर पर दो साबिक कप्तान एक बहुत ही बड़े बिल्डर के साथ सारी जिंदगी गुजार दी। क्या आने वाले वक्तों पे हम इस पे बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, हम भी अकायदे से बात करेंगे। जितना मुझे पता है शायद पाकिस्तान में किसी को पता होगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मरते उड़ते उठाने से कोई फायदा नहीं। अपने क्रिकेटरों को बताओ, अपने क्रिकेटरों को सपोर्ट करो, बात वही है, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। साजिद खान साहब ने बहुत बड़ा पैगाम दे दिया। मेरे ख्याल है
हमें किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं इसलिए वसीम अकरम का मैं खुद अगर मलिक मोहम्मद कयूम फैन थे तो भाई पाकिस्तान में अगर उठा के देखेंगे तो वसीम अकरम के फैंस की तादाद बहुत मिलेगी, क्योंकि वसीम अकरम की परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी ऐसा रहा। आमिर शुएल की जो कारकर्दगी थी, कमाल कारकर्दगी थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। या सलीम मलिक जिस तरह खेले वो कमाल खेले। अब माफिया पुराने यार प्लीज मैं तुम्हें बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखो ये मुझे क्रेडिट दो। मैंने क्या बोला, जितना साजिद खान को पता है किसी को नहीं पता। थोड़ा बहुत मेरी बैटरी डाउन हो गई, मेरी बैटरी डाउन हो गई, खत्म हो गई। अरे अल्लाह आपको अभी बहुत आपकी बैटरी चार्ज रखेंगे, लेकिन मेरे भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नसीम भाई जाते जाते एक बात कहते चलूं, ये मेरे उस्ताद हैं शेब हबीब साहब। अगर मुझे इतना पता तो मेरे उस्ताद को कितना पता होगा, ये भी तो आप उनसे पूछें। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है। बिल्कुल ठीक है, चले इस मौजू पे फिर बाद में भी बात करेंगे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच शेब हबीब साहब, एंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू साजिद खान साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने। आप कुछ जो इश्यूज चल रहे हैं उन पर हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए, लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने उन गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहें या उनकी मुलाजमतें बहाल कर दी। उनके बच्चों का जो रिस्क है वो जो छीनने की कोशिश कर रहे थे, बिलाखिर एक प्रेशर के तहत उन्हें दबाव में आना पड़ा और उसके बाद उन तमाम मुलाजमीन की मुलाजमतें बहाल हो गई। आप यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा कि ये एक, अगर मैं देखूं इस कोरोना वायरस के दौर में और क्रिकेट की बात कर लूं तो ये सबसे बड़ी और सबसे खुशाइन खबर है अब तक की, अगर मैं बात कर लेता हूँ। वरना या तो हम एक दूसरे के ऊपर सट्टेबाजी के इल्जामात लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई जुए की कंपनी से हमारा मुआहदा सामने आ रहा होता है, या फिर हम अजीब अजीब किस्म के केस सामने आ रहे होते हैं। लेकिन मुलाजमतें जो अगर चली जाती तो शायद 22 करोड़ अवाम को अफसोस होता, लेकिन मुलाजमतें अगर बहाल हो गई हैं तो भी 22 करोड़ अवाम ने इत्मीनान का सांस लिया होगा कि अगर क्रिकेटर्स बेरोजगार हुए डिपार्टमेंट की वजह से, ग्राउंड स्टाफ बेरोजगार हो गया, तो एटलीस्ट कहीं तो कोई तो बच गया, किसी की तो मुलाजमत बच गई। या नजीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।